हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ बसंत बुक 8 क्लास का बसंत बुक का 8वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है कबीर की साँखिया। इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, जिससे आप लोग हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर पहला क्वेश्चन है हमारा, तलवार का महत्व होता है म्यान की नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। हमारा ही पहला क्वेश्चन, इसका पहला का आंसर हो जाएगा हमारा तलवार तथा म्यान के उदाहरण द्वारा कबीर दास ने जाति पाति का विरोध किया है। कबीर दास कहते हैं कि किसी मनुष्य की जाति मत पूछो, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की विशेषता उसके ज्ञान से होती है। ज्ञान के आगे जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी संदर्भ में कबीर दास कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान की। उसके बाद मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान का। मोल करो उस तलवार का, जो उस तलवार हमारा क्या है, उसका म्यान का नहीं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहूँ दासी फिरे, यह तो सुरमीन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इस दोनों टॉपिक है जो हमारा कविता का है, इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसका आंसर ले। केवल माला जपने से या मुंह से राम राम का जाप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुख से हरि का नाम ले रहे हैं तो वह सच्ची भक्ति नहीं है, यह केवल दिखावा है। तो देख लीजिए, मतलब जरूरी नहीं है राम राम मुंह से बोलना ही भक्ति है, यह सब दिखावा होता है। मन से एकदम जो मतलब मन से याद करते हैं भगवान को, वही हमारे सच्चे भक्ति होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, कबीर दास की निंदा करने से क्यों माना करते हैं, पढ़े हुए दोहे का आधार पर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कबीर दास जी ने अहंकार बस किसी भी वस्तु को हीन समझने का विरोध किया है, क्योंकि एक छोटी से छोटी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। पास के माध्यम से कबीर दास जी ने इसे स्पष्ट किया, यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमें पीड़ा होती है। इसलिए हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे छोटा या हीन है। हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, अतः किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए, किसी का भी हमें गलत नहीं करना चाहिए जो गलत है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई रहता है, जो हमारे अच्छाई को मतलब जानना चाहता है। उसके बाद हमारा प्रश्नोत्तर मतलब चौथा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। चौथा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरे का विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्तित्व होगा, मतलब कि मनुष्य के व्यवहार ही दूसरे का विरोध होता है, यह हमारा किस व्याख्या का है, इसका व्याख्या करना है। मनुष्य स्वयं अपने व्यवहार से किसी का भी मन मोह सकता है अथवा अपने व्यवहार से ही शत्रु बना सकता है। नीचे दिए गए दोहे से कबीर दास जी ने इसे पुष्टि की है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या अजापा को डारी दे, दाया करे सो सबका। मतलब कि जो हम देखते हैं, जो जरूरी मनुष्य अपना व्यवहार से ही किसी को दोस्त या दुश्मन, अपना ही मन से उसे दोस्त मान लेता है, उसे दुश्मन मान लेता है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि पार्ट से आगे शायद होगा, या आपा के डारी दे, दाया करे सब कोई, ऐसी बनी बोलिए मन का जापा खोए। इन पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का, इसका आंसर हमें देना है। यहाँ आपा शब्द घमंड के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इस कारण वह दूसरे का हीन समझता है, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और
उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद हमारा इसका आंसर हो आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ अहंकार होता है और अहंकार ही व्यक्तित्व के अंदर आत्मविश्वास की भावना बढ़कर अति आत्मविश्वास बन जाता है। आपा और उत्साह। आपा के उसके बाद हमारा आपा का अर्थ घमंड होता है और उत्साह का अर्थ किसी का कार्य के करने की खुशी या इच्छा से है, जो जोश से काम में जुट जाना होता है। उत्साह मतलब खुशी होता है, जो हमारे जोश से साथ काम में जुट जाता है। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते हैं, अभी भी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से प्रयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं, एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। उसके बाद हमारा इसका आंसर हो गया आवत गाड़ी एक है, उलटत होई अनेक है। मतलब आवत एक जगह है लेकिन मतलब उलटते अनेक है। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक है। मतलब इसका आंसर इसका मतलब बताया गया है, जो हमारे मतलब कार्य मनुष्य सब एक काम करते हैं लेकिन सबका मन एक जैसा नहीं होता है। खाना हाथ से ही खाते हैं, चलते पैर से ही, लेकिन सबका मन एक जैसा नहीं होता। काम भी एक कर सकते हैं लेकिन मन सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। इस पंक्ति में बताया गया एक समान विचार नहीं रखने का कारण सभी मनुष्य एक समान नहीं होते हैं। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी मनोवृत्ति एक समान होना आवश्यक है। सबका मन और विचार एक साथ एक समान होगा तभी आदमी एक समान हो सकता है। लोग कहते हैं जो हम लोग एक समान है, लेकिन कभी भी इंसान एक समान नहीं होता है, क्योंकि सबका मन अलग अलग तरह सा होता है। उसके बाद हमारा चौथा हो जाएगा कबीर के दोहे की साखियों क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा हमारा कबीर ने श्रोता ईश्वर को साक्षी मानकर अपने दोहे की रचना की है, इसलिए इनके दोहे की साखी कहा जाता है। साखी का अर्थ है साक्षी अर्थात गवाही। कबीर ने जो कुछ आंखों से देखा है उसे अपने शब्दों में व्यक्त करके लोगों को समझाया है। मतलब इसमें स्रोत ईश्वर को साक्षी मानकर ये अपना रियल मतलब अच्छाई और अच्छा लिखे, जो सच है वही लिखे, इसलिए इसका नाम कबीर की साखियाँ रहा गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस चैप्टर का। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषता के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा मनुवा आदि हो जाते हैं। उच्चारण के परिवर्तन से बर्तनी भी बदल जाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान जीभी पाँव ताली आँखी ऐसे शब्द लिखे हैं जिससे आप लोग मतलब इसका उलट के लिख सकते। जैसे कि मतलब उल्टा मतलब उचित नहीं है उसका लिखा, जैसे ज्ञान ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जो सही है वो हमारा जीभ पाँव ताली तले आखिरी ताली तले। उसके बाद आँखी आँख वेरी। मतलब ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक के लिए बाय।